नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए पक्के हो जाएंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ चुका है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये किया गया है भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है, भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे। दोस्तों, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों क्वेश्चन में पूछा जाता भारत के संविधान सभा के अस्थायी यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आप उसका आंसर देते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सदस्य चुना गया था। दोस्तों, ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। दोस्तों, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति, तो उसका भी आंसर आप देते डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों, ये थे BN राव। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे अगर नई वीडियो का पड़े चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले टेस्ट को दे सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। दोस्तों, ये कहा गया है भारत है वो राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। साथियों, ये है भारत का। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो कि यह एक कानूनी अधिकार।
दोस्तों ये पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कर दिया गया कानूनी अधिकार। दोस्तों अगर पूछा जाए वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो आप उसका आंसर देंगे 6। इससे पहले मौलिक अधिकार थे 7, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। वर्तमान में अब शेष बचे अधिकार, वो बचे हैं हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों ये किए जाते हैं 12। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे मौलिक कर्तव्य ये किस देश से लिए गए हैं, तो आप उसका आंसर देंगे रूस से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, इसे भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों ये संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 का। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आप उसका आंसर देंगे 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसके लिए आपको हम 5 सेकंड देते हैं। दोस्तों आपका समय पूरा हुआ। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान में किस वर्ष अपनाया गया था। दोस्तों ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। दोस्तों ये था संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर अनुच्छेद में पूछें तो अनुच्छेद था 32। इसे भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। साथियों ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हम फास्ट रिवीजन के साथ भारतीय संविधान के 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है भारतीय संविधान कैसा है। दोस्तों हमारा भारतीय संविधान ये है कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार का है, जिसमें से कुछ भाग कठोर है और कुछ भाग लचीला है। तो उसका आंसर हो जाएगा कठोर और लचीला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है। दोस्तों ये है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है निम्नलिखित देशों में से किस का संविधान लिखित नहीं है। दोस्तों इसमें से भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का है और पाकिस्तान का, लेकिन ब्रिटेन देश का संविधान लिखित नहीं है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। दोस्तों ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
पूछा है सत्र में संसद किस काल से शुरू होती है। दोस्तों ये होती है प्रश्न काल से। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों ये करता है स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है दोस्तों भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है। ऑप्शन ए में समान, बी अमीर, सी है गरीब और डी है असमान। दोस्तों भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है समान, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देते हैं। दोस्तों ये देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ऑप्शन ए में है भारत के प्रधानमंत्री, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति और डी है राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा पूछी जाए भाषा कहाँ से ली गई है तो आप उसका आंसर देंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। इससे पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत आज्ञा पत्र जारी करता है। दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये करता है 5 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है प्रति महीना तो आप उसका आंसर देंगे 5 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारत के सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है। ऑप्शन ए में है राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश और डी संसद। दोस्तों जो सर्वोच्च कानून बनाती है वो संस्था है संसद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर गोपनीयता के शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए में मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बी उपाध्यक्ष, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते, तो उसका आंसर आपने दिया था 12। लेकिन यहाँ पर पूछा है लोकसभा में, लोकसभा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, वो किया जाएगा 2 को। दोस्तों वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आप उसका आंसर देंगे इन दोनों को जोड़कर तो हो जाएंगे 14। तो इसका सही आंसर आप देंगे 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 2 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल जारी किए जा सकते हैं।
दोस्तों ये किए जाते हैं 3 प्रकार से। पहला होता है राष्ट्र में आपातकाल, राष्ट्र में आपातकाल। फिर होता है राज्य में यानी राष्ट्रपति शासन। उसके बाद होता है वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों मुख्यतः क्या 3 ही प्रकार के आपातकाल लगते हैं, जिनके जो लगते हैं अनुच्छेद, पहला लगता है राष्ट्र में अनुच्छेद 352 के तहत, ये लगेगा राष्ट्र में आपातकाल, और राज्य में लगेगा 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगता है दोस्तों 360 के तहत। इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का अंग नहीं है। ऑप्शन ए में विधायिका, बी है मीडिया, सी है कार्यपालिका, डी है न्यायपालिका। दोस्तों भारत सरकार का इनमें से एक अंग नहीं है, वो है मीडिया। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है। दोस्तों ये है संवैधानिक राजशाही। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों राजा का लड़का ही राजा बनता है, अभी भी राजा बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारतीय संविधान में भारत का वर्णन कैसे किया गया है। दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में ही कह दिया गया है कि भारत है वो राज्यों का संघ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है दूसरा संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 44वां संविधान संशोधन, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का मिनी संविधान या लघु संविधान किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दोस्तों आपको हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जो कि भारतीय संविधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे अगर वीडियो पड़े तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग टेस्ट को सबसे पहले दे सकें। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि आपने टोटल 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको इन्हीं बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।